वेलकम टू ए न्यू वीडियो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना प्रतिलिपि का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और वीडियो के एंड में अनबॉक्सिंग भी करेंगे एम्प्लॉय किट की और लैपटॉप की, तो वीडियो को पूरा देखना। तो प्रतिलिपि इज़ एन इंडियन ऑनलाइन सेल्फ पब्लिशिंग एंड ऑडियो बुक पोर्टल जो कि अपने अराउंड 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मैंने अप्लाई करा था एंजलिस्ट के थ्रू। एंजलिस्ट स्टार्टअप में इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी बढ़िया पोर्टल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इंटरव्यू प्रोसेस डिवाइडेड था 3 राउंड्स के अंदर। तो सबसे पहला राउंड था असाइनमेंट राउंड। उसके अंदर मेरे को एक असाइनमेंट बना के देना था 7 डेज़ के अंदर। और दूसरा जो राउंड था वो एक टेक्निकल इंटरव्यू था एंड तीसरा राउंड भी एक टेक्निकल इंटरव्यू था। दोनों ही टेक्निकल इंटरव्यूज अराउंड 1.5 आवर्स के थे। तो सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट राउंड के बारे में। तो असाइनमेंट राउंड के अंदर मेरे को एक असाइनमेंट आया था, उसमें 3 माइक्रो सर्विसेज मेरे को डिज़ाइन करनी थी। काफ़ी सिंपल सी माइक्रो सर्विसेज थी, ज़्यादा वो नहीं था। उसमें पहली माइक्रो सर्विस यूज़र मैनेजमेंट के रिलेटेड थी, सेकेंड माइक्रो सर्विस कंटेंट से रिलेटेड थी, और जो थर्ड माइक्रो सर्विस थी वो एक डेली पास का फीचर था, तो उसके लिए तीसरी माइक्रो सर्विस बनानी थी। तो 3 माइक्रो सर्विसेज बनानी थी एंड इस असाइनमेंट को करने के लिए अराउंड मेरे को 7 डेज़ दिए गए थे। और जो भी असाइनमेंट है वो बनाकर मेरे को गिटहब पे अपलोड करना था, या फिर मैं उसको जिप करके ड्राइव पे भी अपलोड कर सकता था। तो ड्राइव पे भी अपलोड करने का ऑप्शन था। तो और लैंग्वेजेस का कोई भी बैरियर नहीं था। आप नोट.js यूज़ कर सकते हो, आप जावा में स्प्रिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हो, या आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। तो कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं था। उसके अलावा एक आर्किटेक्चर डायग्राम भी बनाना था, ताकि उनको समझ आ सके कि मैंने इम्प्लीमेंट कैसे करा है। तो आर्किटेक्चर डायग्राम बनाना था एक। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी बनानी थी। डॉक्यूमेंटेशन के लिए 2 ऑप्शन थे, या तो आप स्वैगर पे बना सकते हो या फिर आप पोस्टमैन कलेक्शन पे बना सकते हो। तो मैंने पोस्टमैन कलेक्शन पे ही बनाई थी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी। एंड उसके अलावा जो भी माइक्रो सर्विसेज के पैटर्न होते हैं वो फॉलो करने थे, कि माइक्रो सर्विसेज में तीनों माइक्रो सर्विसेज के अलग अलग डेटाबेस होने चाहिए। उसके अलावा जो भी क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो करनी थी। तो यही सब था असाइनमेंट राउंड के अंदर। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड 1 की। तो टेक्निकल राउंड 1 के अंदर मेरे से एक क्वेश्चन डीएससी के ऊपर पूछा गया था। तो एक सिंपल सा एरे का क्वेश्चन था, तो उसको मैं मीडियम लेवल का कहूँगा। मीडियम लीड कोड मीडियम लेवल उसकी डिफ़िकल्टी थी। और उसके अलावा उसमें मैंने मतलब क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर दिया था, बट उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो मेरे को ऑप्टिमाइज़ करनी थी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में से डायरेक्ट तो ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई थी, बट जैसे मैं इंटरव्यू ने मेरे को हिंट दिया तो मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ कर दी थी। उसके अलावा एक क्वेश्चन एपीआई का भी पूछा गया था, मतलब एक एपीआई डिज़ाइन करना था। तो बेसिकली मतलब मेरे को एपीआई का जो लॉजिक था वो लिखना था, उसके लिए सूडो कोड लिखना था बेसिकली लॉजिक का। तो वो भी था एक। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में से डीबीएमएस से रिलेटेड पूछे गए थे, कि डीबीएमएस में इंडेक्सिंग कैसे काम करती है और कुछ एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड यही सब पूछा गया था। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस सीएस फंडामेंटल्स से भी थे। एंड यही था टेक्निकल राउंड 1 में। टेक्निकल राउंड 2 में मेरे से 2 डीएससी के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों ही क्वेश्चन लिंक लिस्ट के ऊपर थे। पहले क्वेश्चन में लिंक लिस्ट के ऊपर मेरे को कोई भी एलिमेंट अगर डिलीट करना है लिंक लिस्ट के थ्रू तो उसका कोड लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे को 2 लिंक लिस्ट गिवन थी और उन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे को फाइंड करना था। तो इसी में सेकेंड क्वेश्चन मतलब हिंट देने के बाद मेरे से सॉल्व हुआ था, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हुआ था। उसके अलावा डीबीएमएस, इसमें भी डीबीएमएस और सीएस फंडामेंटल्स यही सबसे क्वेश्चंस पूछे गए थे।
एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी थे, मतलब आपने जो भी अपने रेज्यूमे में लिखा होगा उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने रेज्यूमे में नोट.जेएस वगैरह लिख रखा था, एंड्रॉयड लिख रखा था, थोड़े बहुत क्वेश्चन में से उनके ऊपर पूछे गए थे, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे गए थे। तो यही सब था टेक्निकल इंटरव्यू 2 में। तो असाइनमेंट जो आया था वो मेरे को 25 मार्च को आया था, एंड मैंने 1 अप्रैल को वो असाइनमेंट सबमिट करा था। उसके बाद जो टेक्निकल राउंड 1 हुआ था वो हुआ था अराउंड या 13 अप्रैल को हुआ था शायद, और जो सेकेंड टेक्निकल इंटरव्यू था वो हुआ था अराउंड 21 अप्रैल को। तो ये 2 इंटरव्यू हुए थे, और जो फिर बाद में मेरे को 4 मई के अराउंड कंफर्मेशन आ गया था कि वी हैव रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक फॉर यू एंड नेक्स्ट वीक आपका ऑफर लेटर हम रिलीज़ कर देंगे। तो फिर जो भी ऑफर लेटर है वो मेरा नेक्स्ट वीक रिलीज़ हुआ था अराउंड थर्सडे के अराउंड तो शायद 12 तारीख को रिलीज़ हुआ था, 12 मई को। तो 12 तारीख को ऑफर लेटर रिलीज़ हो गया था। अभी 1 वीक कंप्लीट हुआ है मेरे को प्रतिलिपि के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करके। मैंने 2 फीचर्स प्रोडक्शन में, मतलब काफ़ी माइनर फीचर्स थे दोनों फीचर्स मैंने प्रोडक्शन में मूव कर दिए हैं। एंड मेरा जो मेंटर है वो काफ़ी हेल्पफुल है, तो जब भी मेरे को डाउट आता है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो मेरे को हेल्प कर देती हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टाइपेंड आपको काम करने के लिए मैकबुक प्रो दी जाती है, जब तक आप कंपनी के साथ हो आपको मैकबुक प्रो मिलती है। एंड उसके अलावा आपको जो भी कंपनीज की तरफ से गुडीज़ भी मिलती हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह, बॉटल वगैरह हो गया। एंड उसके अलावा आप कोई भी बुक मंगा सकते हो रीडिंग के लिए। एंड उसके अलावा आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, तो कोर्स ऑनलाइन लेते हो तो वो भी रीइंबर्स हो जाता है। एंड they also provide mental health consultation, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी डोमेन है, लेट से एंड्रॉयड है या बैकएंड है, तो उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा आपको डीएसए भी आना चाहिए। डीएसए में आप लीड कोड मीडियम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको CS फंडामेंटल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली DBMS। तो ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आप अप्लाई एंजलिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड लिंक्डइन पे भी आप मतलब टैलेंट एक्विजिशन जो भी वाले लोग हैं उनको फॉलो कर सकते हो, ताकि जब भी कोई भी वैकेंसी आए तो वो पोस्ट डाल देते हैं लिंक्डइन पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। Employee kit is here and we will open it। देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये यहाँ पे बबल रैप हो रखा है, तो बबल रैप भी हटाते हैं। सबसे पहले तो प्रतिलिपि की एक शर्ट है ब्लैक कलर में, और यहाँ पे वाइट कलर में उनका लोगो है, प्रतिलिपि लिखा हुआ है। इसको रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे एक और शर्ट है वाइट कलर की, और यहाँ पे उनका रेड कलर वाला लोगो। तो सही है उन्होंने दोनों शर्ट भेजी हैं, डार्क मोड बंदों के लिए और लाइट मोड वाले बंदों के लिए। एंड यहाँ पे एक बॉटल है जिस पे प्रतिलिपि लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये एक डायरी है, और इस पे भी प्रतिलिपि लिखा हुआ है। ये यहाँ पे डायरी है, और यहाँ पे लॉक भी हो जाती है। उसके अलावा ये शायद पेन है,
ये हमारे पास एक पेन है, इस पेन पे भी प्रीति लिखा हुआ है। तो यही था एम्प्लॉय किट के अंदर। ऑल्दो मैक बहुत पहले आ चुका था तो उसके अनबॉक्सिंग मैंने कर ली थी और उसको यूज़ भी कर लिया काफ़ी दिनों से, तो बट फिर भी मैं आपको दोबारा बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया, उसकी अनबॉक्सिंग हम दोबारा से करेंगे। तो ये हमारे पास बॉक्स है, ओरिजिनल जो मैकबुक है वो बॉक्स है, और यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है मैकबुक प्रो, और यहाँ पे एप्पल का साइन है, इस साइड भी लिखा हुआ है मैकबुक प्रो, और नीचे यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। 3 GB रैम है और 512 GB SSD है, और ये 14 इंच मैकबुक है और M1 के साथ है, M1 प्रो चिप। तो इसको करते हैं ओपन, एंड ये यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है मैकबुक, और इसको निकालते हैं। उसके बाद कवर लगा हुआ है, इस कवर को उतार देते हैं, एंड यहाँ पे ये अपने पास आ गया मैकबुक, और यहाँ पे ये लोगो है। तो मैंने इस साइड से करवा, तो ये लोगो जब होता है तो ऐसे सीधा हो जाता है। तो इसको ओपन करते हैं, और ये ओपन हो चुका है, और ये यहाँ पे एक और कवर है कीबोर्ड वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड और स्क्रीन को। एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। तो मैंने अकाउंट ऑलरेडी सेटअप कर रखा था, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट करता हूँ तो ये जब शुरू में स्टार्ट होता है तो ये फिंगरप्रिंट नहीं मानता। तो यहाँ पे ये मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो ये हो गया। इसके अलावा इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा बॉक्स के अंदर एक अपने पास मैनुअल है, इसके अंदर जो भी पेपर वर्क वगैरह है वो सब है। मतलब इसके अंदर ये मैनुअल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ एप्पल के स्टिकर्स पड़े हैं, और यहाँ पे ये अडाप्टर है, इस पर भी कवर लगा हुआ है, इसको भी उतार देते हैं। इस पर भी एप्पल का लोगो है, और इस साइड भी एप्पल का लोगो है, और ये यहाँ पे C टाइप इसका वो है जैक। इसके अलावा यहाँ पे ये केबल है। केबल मैंने वापस रखने का ट्राई किया बहुत, बट ये हो नहीं पाई, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेडेड केबल है, और एक टाइप से मैग्नेटिक वाला जो एप्पल का होता है वो है, और दूसरी टाइप से C टाइप है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। बस यही था बॉक्स का कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।